8 दिन का हो, यदि एक सप्ताह 7 के बजाय 8 दिन का हो, किंतु किंतु एक लीप वर्ष में किंतु एक लीप वर्ष में 366 ही दिन है, तब एक लीप वर्ष में तब एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? तब एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? If a week is if a week are of 8 days instead of 7 days, but a leap year have 360 days, then how many odd days are in a leap year? If a week have 8 days instead of 7 days, if a week have 8 days instead of 7 days, then how many odd days are in a leap year? Then how many odd days are in a leap year? यदि एक सप्ताह 7 के बजाय 8 दिन का हो, किंतु एक लीप वर्ष में 366 ही दिन है, तब एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? अच्छा, एक बात बताओ, विषम दिन होता है रिमाइंडर ऑफ 7, 7 के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। एक लीप वर्ष में 366 दिन है, तो 7 के शेषफल को विषम दिन कहेंगे ना बेटा। 7 का शेषफल हम तब निकालते हैं जब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो भाई जितने सप्ताह मतलब सप्ताह जितने दिन का होगा उसी की साइकिल बनेगी। तो ऊपर जो सप्ताह था वो 7 दिन का था, इसीलिए 7 से भाग दिया, लेकिन जो नीचे जो सप्ताह है वो 7 के बजाय 8 दिन का है, इसीलिए अब हम 8 से भाग देके शेषफल पता करेंगे। इसीलिए अब हम 8 से भाग देके शेषफल पता करेंगे और वो हमारा ऑड डेज होगा 8 चौक 32 बचे 4, 8 पंच 40 बचे 6, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 6 आ जाएगा। तो यहां पे रिमाइंडर ऑफ 8 इज कॉल्ड ऑड डेज। ठीक है, यहां पे 8 के शेषफल को हम विषम दिन बोलेंगे, ऊपर 7 के शेषफल को हम विषम दिन कह रहे थे, यहां 8 के शेषफल को कहेंगे। समझे बाबू? हाँ जी। तो 6 ऑड डेज आ गए, ऊपर आ गए 2 ऑड डेज। 6 टाइम्स नहीं बेटा, 6 ऑड डेज 2 ऑड डेज, 2 ऑड डेज, और इसका आंसर है 6 ऑड डेज। 6 विषम दिन, 2 विषम दिन। ठीक है, 6 टाइम्स नहीं, टाइम्स क्या होता है? अब मैं आपको ऑड डेज का ना प्रैक्टिकली यूज बताता हूं कि इनका प्रैक्टिकली यूज किया है, बिल्कुल एकदम बेसिक यूज किया है। अभी तक तो हम इसको थ्योरेटिकल समझ रहे थे, अब हम प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करेंगे ऑड डेज को। बिल्कुल। इफ टुडे इज मंडे, यदि आज सोमवार है, देन तब, यदि आज सोमवार है तब, है, यदि आज सोमवार है तब, यदि आज सोमवार है तब। पहला क्वेश्चन है, इफ टुडे इज मंडे देन व्हाट विल बी आफ्टर 15 डेज। यदि आज सोमवार है तब आज से या आज के 15 दिन बाद क्या होगा? यदि आज सोमवार है तब आज के 15 दिन बाद क्या होगा? तब आज के 50 दिन बाद क्या होगा? तब आज से 100 दिन पहले कौन सा दिन था? तब आज से 50 हफ्ते पहले, तब आज से 50 हफ्ते पहले कौन सा दिन था? ठीक है, अब मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली यूज बताता हूं बेटा। ऑड डेज का
मतलब है 7 की साइकिल, हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होना है। तो आप कुछ मत करो, कितने भी दिन बाद या फिर कितने भी दिन पहले का अगर हमसे दिन पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ऑड डेज निकालना है। अगर कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं, अगर कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं तो निकाले गए ऑड डेज होंगे प्लस, और अगर कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं तो निकाले गए ऑड डेज होंगे माइनस। अगर कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं तो निकाले गए ऑड डेज होंगे प्लस, और अगर कैलेंडर में हम पीछे जा रहे हैं तो निकाले गए ऑड डेज होंगे माइनस। तो अब आप ऑड डेज कैलकुलेट करो। ऑड डेज कैलकुलेट करना बहुत आसान है। रिमाइंडर ऑफ 7 इज इक्वल टू ऑड डेज, सात के शेषफल को विषम दिन कहते हैं। 7 दूनी 14, कितना बचा 1, 7 तो 49, कितना बचा 1, 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौक 28, कितना बचा 2, और 50 वीक्स, वीक्स का मतलब ऑड डेज 0। अच्छा, हम 15 दिन बाद का दिन पूछ रहे हैं तो प्लस होगा, 50 दिन बाद का दिन पूछ रहे हैं तो प्लस होगा, 100 दिन पहले का दिन पूछ रहे हैं तो माइनस होगा, 50 हफ्ते पहले का दिन पूछ रहे हैं तो माइनस होगा। लेकिन ये +1 -2 होगा किसमें? ये होगा बेटा, ये जो दिन दे रखा है इसमें, ये जो दिन दे रखा है इसमें। तो मंडे +1 क्या होगा? ट्यूसडे। मंडे +1 क्या होगा? ट्यूसडे। मंडे -2 क्या होगा? संडे सैटरडे। और मंडे -0 क्या होगा? मंडे। मंडे -0 क्या होगा? मंडे। समझे बाबू? हाँ जी। तो कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का हम दिन बता सकते हैं। सिंपल ऑड डेज कैलकुलेट करो और उन ऑड डेज को प्लस माइनस कर दो। अगर कैलेंडर में आगे जा रहे हो तो प्लस कर दो, और कैलेंडर में अगर पीछे जा रहे हो तो माइनस कर दो। दूसरा प्रैक्टिकल यूज में इसका देखो बताता हूं। दूसरा प्रैक्टिकल यूज, जैसे आज 30 तारीख है, आज 30 तारीख है ना? हाँ जी, आज 30 मई है ना? और आज क्या है? आज सोमवार है। अब जैसे आपको अचानक से जरूरत पड़ जाए कि इस महीने का पहला दिन क्या था, इस महीने का पहला दिन क्या था, मतलब किसी भी महीने में किसी भी डेट से किसी भी डेट पर अगर आपको जाना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 0 कैसे आया बेटा? वीक को जब आप 7 से डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही बचेगा। ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। देखो कुछ बच्चे ना लास्ट पहली क्लास अटेंड करते नहीं है ना, और फिर क्वेश्चन पूछते हैं, तो बेटा बहुत अच्छी बात नहीं है आपकी। या तो आप बेटा सारी क्लासेस अटेंड किया करो, ठीक है? और अगर आप सारी क्लास अटेंड कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आप पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि पहली ही क्लास में मैंने आपको समझाया था कि कितने भी वीक हो रिमाइंडर हमेशा 0 होगा, क्योंकि वीक हमेशा 7 का मल्टीपल होगा, और जब भी 7 से भाग दोगे वीक में रिमाइंडर हमेशा